हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे आप लोग देख सकते हो एक ज़बरदस्त मेगा टन की ऑर्डर यहां पे मिलने वाली है एक कंपनी को। तो इससे रिलेटेड वीडियो है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में, एक ऐसा स्टॉक जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, मैं वापस कह रहा हूँ, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑपरेटर यहाँ पे हम लोग को एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑपरेटर मतलब यूजुअली हम लोग कह सकते हैं जो स्टॉक्स को बहुत ऊपर लेके जाते हैं खुद के फायदे के लिए एंड बाद में डंप कर देंगे। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं एंड ऑपरेटर के सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टॉक होते हैं पेनी स्टॉक्स। यस, क्योंकि पेनी स्टॉक के लिए रिटेल इन्वेस्टर मतलब खुद ब खुद वो चलकर आ जाते हैं। या फिर अगर हम लोग बात करें पेनी स्टॉक नहीं है, कोई एक दूसरा डिसेंट स्टॉक है, तो वहाँ पे ऑपरेटर कब मतलब एक्टिव हो जाते हैं जब वो स्टॉक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। यस, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, उस पर गजब की तेज़ी देखने को मिलती है, अंधाधुंध तेज़ी वहाँ पे रहती है, अपर सर्किट देखने को मिलता है। सो ऐसे स्टॉक को भी कैच करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर आ जाते हैं। सो दोस्तों, ऐसा एक स्टॉक मुझे यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है एंड इसके चलते बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट किया था कि सर वीडियो बना दीजिए, हम लोग को क्या ये स्टॉक खरीदना चाहिए कि नहीं। सो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक से अगर आप लोग दूर रहोगे तो बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑपरेटर एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब कभी भी आप लोग यहाँ पे फंस सकते हो, ये मेरी स्टडी कह रही है, मैं वापस कह रहा हूँ, मैं 100% गलत भी जा सकता हूँ। सो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली उसके पीछे तो कारण होना चाहिए, तो वही कारण मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखने वाली कंपनी के फाइनेंशियल्स। देखिए, मैं इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले। सबसे पहले जो पार्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, हम लोग नंबर्स की बात करने वाले। जो नंबर्स आप लोग देखेंगे वो इतने खास नज़र नहीं आते एंड सेकंड, इसमें ज़बरदस्त लॉजिक भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। अगर वो अच्छा लगे तो आप लोग आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। तो चलिए, नंबरिंग की बात यहाँ पे हो रही थी। नंबर मतलब कंपनी का डेटा। तो आप लोग देख सकते हैं 2018, 19, 20, नवंबर 20 तक का डेटा अगर आप देखोगे, पहले 58 मिलियन का लॉस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 383 मिलियन का लॉस 2019 में, 2020 में अगेन 325 मिलियन का लॉस देखने को मिला। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट इसमें नवंबर तक का ये डेटा की बात करें तो लगभग 1000 के भी ऊपर, 1000 मिलियंस का, मतलब आपको समझ रहे हैं कितना बड़ा लॉस इस कंपनी पे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड लगातार ये कंपनी लॉस पे लॉस यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अभी हम लोग आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड वो है कंपनी की बैलेंस शीट। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। यहाँ पे कंपनी के आप लोग रिजर्व्स देख सकते हैं। ठीक है, रिजर्व्स मतलब हम लोग ओके ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, इससे कोई आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते डायरेक्टली कोई स्टॉक अच्छा है या फिर बुरा है। बट रिजर्व्स का जो भी डेटा हम लोगों के सामने है, आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हो। 200 करोड़ की रिजर्व्स, 156 करोड़ हो गए, अभी 61 करोड़ है। ठीक है, तो रिजर्व्स कम नज़र यहाँ पे आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अभी हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग के ऊपर। पहले 46 करोड़ का कर्जा, देन नेक्स्ट बढ़कर 61 करोड़ का, देन डबल होकर 124 करोड़ का। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है एंड देखिए लोन बढ़ रहा है एंड साइमल्टेनियसली कंपनी प्रॉफिट भी नहीं जनरेट कर पा रही, कंपनी लॉस लगातार कंपनी का वो भी बढ़ रहा है। सो ऐसे कंपनी में ज़रूर कहना चाहूँगा कि फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही, बट फिर भी यहाँ पे इतनी गजब की बाइंग हम लोग को देखने को मिल रही है एंड ये गजब की बाइंग यहाँ पे ज़रूर दर्शाती है कि यहाँ पे ऑपरेटर्स बिल्कुल एक्टिव रहेंगे ही रहेंगे। सो ये स्टॉक कभी भी डंप होते हुए भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, ऐसा पर्सनली मेरी स्टडी यहाँ पे कहती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है, फटाफट ये चेंज होते रहते हैं, 40 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कैश भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। सो कंपनी के पास पहले 35, 6 एंड अभी समवेयर अराउंड 12.5 करोड़ का कैश भी है। सो कंपनी की बैलेंस शीट हम लोगों ने देख ली, कर्जा बढ़ रहा है। देखिए, कर्जे ऐसे बहुत सारे कंपनीज के मिलेंगे बढ़ते हुए, बट कंपनी का साइमल्टेनियसली प्रॉफिट भी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिलता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि दो हिस्सों में ऐसा डिवाइड कर लो, यहाँ पे एक इसमें लोन लिख लो, एक इसमें प्रॉफिट। लोन लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है एंड सिमिलर वे प्रॉफिट कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। सो ऐसे कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधा कल से ताला ही लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट फिलहाल कंपनी उस लेवल का परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दे पा रही है। सो ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, तो इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसको अवॉइड करना ही यहाँ पे बेहतर हो सकता है।
सो दोस्तों ये जो सारे नंबरिंग वाली बातें थी वो मैंने आपको बता दी, उससे तो पता चलता है कि इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। अभी हम लोग आ चुके हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, जहाँ पे मैं अपना थोड़ा बहुत लॉजिक भी बता दूंगा, क्योंकि ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लॉजिक हर किसी का अलग अलग हो सकता है, राइट। आप जितना स्टडी करोगे उतना हर एक डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक मिल जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे कोविड के केसेस लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके चलते लॉकडाउन के अलग अलग रूल्स आ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र जैसे स्टेट में मिनी लॉकडाउन भी एप्लीकेबल हो चुका है। मिनी लॉकडाउन मतलब 5 दिन काम पे आप लोग रहोगे, बट अगर सैटरडे संडे की बात करें, एसएस की वीकेंड्स की, तो वहाँ पे तो पूरा लॉकडाउन रहने वाला है। एंड ऐसे माहौल की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता है कुछ ऐसी कंपनीज है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, ऐसी कंपनी में हम लोगों को यूजुअली इसका बहुत ही बुरा इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों ये भी कंपनी उसी कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलती है। एंड कंपनी का अगर मैं बात करूँ तो एक जो बिजनेस मॉडल है उसको जहाँ पे मैं ऑब्जर्व करता हूँ अपने पर्सनल लाइफ से, अगर मैं जोड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका नुकसान बाकी इनके कॉम्पिटिटर से भी ज़्यादा हो सकता है। मतलब ये जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो एक रेस्टोरेंट वाली कंपनी है, खाने पीने से रिलेटेड वाली कंपनी है। एंड जैसे मैंने कहा कि रेस्टोरेंट का एक एडवांटेज ज़रूर है कि इवन दो लॉकडाउन होगा वो पार्सल की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे ज़रूर प्रोवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। बट इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे पार्सल फैसिलिटी भी इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल ही वैसा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बारबेक्यू नेशन की, यस, जिसका आईपीओ अभी हम लोगों को देखने को मिला है। जस्ट 2 दिन ही हम लोगों को होते हुए देखने को मिला है। लगातार यहाँ पे अपर सर्किट लग रहा है। अभी बारबेक्यू नेशन की मैं बात करूँ, पर्सनली अपना एक्सपीरियंस कहना चाहूँगा, वहाँ पे मैक्सिमम हम लोग खाना खाने क्यों जाते हैं, क्योंकि एक बार पेमेंट करने के बाद आप लोग अनलिमिटेड वहाँ पे जो भी चीज़ें रहती है उसको आप लोग खा सकते हो। मतलब अगर हम लोग देखा जाए तो इसी के लिए बहुत, मतलब उसका जो मेन बिजनेस मॉडल इसी के ऊपर यहाँ पे चलता है। बाकी होटल्स रेस्टोरेंट की बात करें तो यूजुअली पार्सल मंगा के भी लोग एंजॉय कर सकते हैं, बट बारबेक्यू नेशन की अगर हम लोग बात करें, ये सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। एक बार पेमेंट करो, ऑब्वियसली पेमेंट थोड़ा हाई भी होता है, बट उसके बाद आपको जो चाहिए उतना आप लोग वहाँ पे खा सकते हो। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें रेस्टोरेंट्स की, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीज़ों को जोड़कर देख ले, एंड वीकेंड के ऊपर ये सारी चीज़ें क्लोज रहेंगी, तो डेफिनेटली बारबेक्यू नेशन जैसे स्टॉक को यहाँ पे बहुत ही मतलब भारी घाटा यहाँ पे होने वाला है। एंड एक पॉइंट शायद से आप लोगों ने मिस की होगी, वापस हम लोग यहाँ पे आना चाहेंगे पुराने डेटा के। और यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा ये वाला कौन सा डेटा है दोस्तों, ये देखिए कोविड तो यहाँ तक था, चलो ये वाला कोविड का सीज़न है, इसको हटा दो। 2019 2018 की भी बात करें, आप खुद देख सकते कंपनी 58,383 इतने रुपीज़ इन मिलियंस के लॉस में थी, जब कोविड का कोई असर ही नहीं था। एंड ऑब्वियसली कोविड का असर इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा हावी होगा, तो आप देख सकते हो लॉस हम इन लोगों को 1000 के भी ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। एंड वो भी सिर्फ नवंबर 20 तक का डेटा है, पूरे साल का डेटा आ जाएगा तो शायद से और भी गहरा यहाँ पे हो सकता है। सो ये सारे स्टडी करके मैंने आप लोगों को यहाँ बताया, ये जो लॉजिक था वो मैंने आपके सामने पेश किया। एंड इतने सारे एडवर्स न्यूज़ होने के बावजूद देखिए उसकी जो लिस्टिंग थी हम लोग को इशू प्राइस के नीचे ही देखने को मिली डिस्काउंट, बट सडनली वहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग आई एंड वो स्टॉक हम लोग को अभी अपर सर्किट में चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये सारे लॉजिक को अगर आप लोग जोड़ के देख लें, नंबर्स को भी जोड़ के देख ले, तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बारबेक्यू नेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप देख सकते हैं बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी, तो ये स्टॉक मुझे मतलब यहाँ पे ऑपरेटर्स ज़्यादा एक्टिव लगते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। एक साल की कोई मायने नहीं है, 5 दिन का भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप देख सकते हो 7 अप्रैल से ही शुरुआत हो चुकी है एंड लगातार अपर सर्किट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ये अपर सर्किट वाली चीज़ें ना कभी रिटेल इन्वेस्टर नहीं करते, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, उनके पास ही इतना कैश होता है कि वो इतनी ज़बरदस्त बाइंग करके स्टॉक को ऊपर लेके जा सकते हैं। सो रिटेल इन्वेस्टर को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस स्टॉक को कैच करने की कोशिश मत करना। अपर सर्किट वाले तो किसी भी स्टॉक को करना नहीं होता है, बट इस स्टॉक की भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो अगर आपको निवेश करना है ना, तो मैं बार बार बता चुका हूँ, कंपनी के नंबर जो आते हैं, अभी Q4 के नंबर आएंगे ना, वो देख लेना। क्यों साल में 4 बार नंबर आते हैं, कभी सोच के देखा है? इसीलिए तो समझने के लिए कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही कि नहीं, शेयर होल्डर के लिए तो वो नंबर निकालते हैं। पर अगर आप लोग ब्लाइंडली निवेश करोगे तो फिर आप लोग फंस सकते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि बारबेक्यू नेशन इस कंपनी को फिलहाल अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। कभी भी यहाँ पे लोअर सर्किट लग सकता है, आप लोग यहाँ पे अटक सकते हो, तो इसीलिए अवॉइड करोगे तो बेहतर रहेगा। आज के दिन की डिलीवरी मतलब शुरुआत की हम लोग बात कर सकते हैं, 40 to 43% लोगों को यहाँ पे डिलीवरी बेसिस के ऊपर ये स्टॉक पहले मिला होगा। बट मैं अगेन कह रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों 8 अप्रैल आज ही के दिन 52 एक हाई भी है 705.35, यही इसका हम लोगों को अपर सर्किट अपर ब्रांड भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड कंपनी का टॉप लेवल भी यही हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो सारा डेटा देख के, बैलेंस शीट देख के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बारबेक्यू नेशन इस स्टॉक को अगर आप लोग कैच करने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वरना आप लोग कभी भी यहाँ पे अटक सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी
पूरी तरीके से ख़राब है, बट कंपनी अभी तक उस लेवल के नंबर्स नहीं दिखा पा रही जो हमें कॉन्फिडेंस दे कि यस ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है करके। एंड आप इनके बाकी को कॉम्पिटिटर को देख सकते हो, जुबिलेंट फूड्स है, उसी के साथ साथ अगर हम रेस्टोरेंट्स की और बात करें तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स है, बर्गर किंग है, राइट। तो ये कंपनीज़ की भी हम लोगों को अच्छी खासी पिटाई होती हुई देखने को मिली, जबकि लॉकडाउन की न्यूज़ हम लोगों ने देखी थी तभी। सो ये कंपनी ऐसा क्यों भाग रही है? सो डेफिनेटली मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे संभाल कर रहोगे तो शायद से आप लोगों का पोर्टफोलियो यहाँ पे सेफ रह सकता है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे 100% गलत भी जा सकता हूँ, तो इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप लोगों ने भी खुद की स्टडी यहाँ पे करनी चाहिए। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, फिलहाल इस स्टॉक को थोड़ी देर के लिए अवॉइड कीजिए, कोई भी बाइंग करने की कोशिश यहाँ पे मत कीजिए। अपर सर्किट में ऑर्डर लगा के बैठोगे तो ऑपरेटर को बहुत ईजी हो जाएगा, लोअर सर्किट मारेंगे मत तो आप लोगों को वो माल बेचा जाएगा एंड ये स्टॉक हम लोग को ज़बरदस्त नीचे जाते हुए भी देखने को मिल सकता है। सो जितनी पॉसिबिलिटी वाली बातें थी वो मैंने रीज़न के साथ आपके सामने यहाँ पे शेयर की है। सो आई आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।